गांव के किनारे एक टूटी सी झोपड़ी में राघव नाम का एक युवक रहता था। उसका जीवन संघर्षों से भरा हुआ था, लेकिन उसके दिल में माता रानी के प्रति अटूट आस्था थी। हर सुबह सूरज उगने से पहले ही वह उठ जाता, नंगे पांव मंदिर की ओर चल पड़ता और पूरे मन से माता रानी का जाप करता। जय माता दी, उसकी आवाज में इतनी सच्चाई होती कि मंदिर की घंटियां भी जैसे उसके साथ। राघव के परिवार में उसके बूढ़े माता पिता और एक छोटी बहन थी। घर में गरीबी इतनी थी कि कई बार रात को बिना खाना खाए ही सोना पड़ता। वह दिन भर मजदूरी करता, लेकिन मेहनत के बावजूद उसके हाथ में बहुत कम पैसे आते। गांव के कुछ लोग उसकी भक्ति का मजाक उड़ाते और कहते, इतनी पूजा करके भी क्या मिला? अगर माता रानी होती तो तेरी हालत ऐसी ना होती। लेकिन राघव कभी विचलित नहीं हुआ। वह बस मुस्कुराता और कहता, माता रानी सब देख रही हैं, उनका समय आने पर सब ठीक होगा। एक दिन उसकी बहन गौरी अचानक बहुत बीमार पड़ गई। तेज बुखार, कमजोरी और लगातार बिगड़ती हालत ने पूरे घर को चिंता में डाल दिया। गांव के वैद्य की दवा भी बेसर रही। पैसे न होने के कारण शहर के डॉक्टर को दिखाना भी संभव नहीं था। उस रात राघव मंदिर पहुंचा। उसने माता रानी की मूर्ति के सामने सिर झुका दिया और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। मां, मैंने कभी तुझसे कुछ नहीं मांगा, लेकिन आज मेरी बहन को बचा ले, उसकी जिंदगी मेरे लिए सब कुछ है, वह रोते हुए बोला। वह पूरी रात वहीं बैठा रहा। ठंडी हवा चल रही थी, लेकिन उसके दिल में बेचैनी की आग जल रही थी। रोते रोते उसकी आंख लग गई। तभी उसे एक दिव्य सपना आया। मंदिर में एक तेज प्रकाश फैल गया और उस प्रकाश में माता रानी का स्वरूप दिखाई दिया। माता रानी ने कहा, राघव, तुम्हारी भक्ति सच्ची है, लेकिन हर सच्चे भक्त की परीक्षा होती है। तुम्हें धैर्य रखना होगा, तुम्हारी बहन ठीक हो जाएगी। राघव की आंख खुली तो सुबह हो चुकी थी। वह भागता हुआ घर पहुंचा। उसने देखा कि उसकी बहन का बुखार थोड़ा कम हो गया है। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान लौट आई थी। राघव की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने हाथ जोड़कर माता रानी को धन्यवाद दिया। लेकिन जीवन की परीक्षा यहीं खत्म नहीं हुई। कुछ ही दिनों बाद उसके पिता अचानक बीमार पड़ गए। अब घर में कमाने वाला सिर्फ राघव ही था। वह दिन रात काम करता, लेकिन जिम्मेदारियां बढ़ती ही जा रही थीं। कभी कभी वह थककर टूट जाता, लेकिन फिर मंदिर जाकर माता रानी के सामने बैठता और कहता, मां, मैं कमजोर पर रहा हूं, मुझे शक्ति दे। एक दिन जब वह बहुत निराश होकर मंदिर जा रहा था, रास्ते में उसे एक बूढ़ी औरत मिली। उसके कपड़े फटे हुए थे और वह बहुत कमजोर लग रही थी। उसने राघव से पानी मांगा। राघव खुद प्यासा था, लेकिन उसने तुरंत अपनी पानी की बोतल उसे दे दी। फिर उसने अपने पास रखा सूखा खाना भी उसे खिला दिया। बूढ़ी औरत ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, तेरी मदद भगवान जरूर करेंगे। राघव ने विनम्रता से सिर झुका लिया और आगे बढ़ गया। अगले ही दिन गांव में एक बड़ा व्यापारी आया। उसे भरोसेमंद मजदूरों की जरूरत थी। किसी ने राघव का नाम बताया। व्यापारी ने उससे बात की और उसकी ईमानदारी देखकर उसे अपने साथ काम पर रख लिया। काम अच्छा था और मेहनताना भी पहले से कई गुना ज्यादा। धीरे धीरे राघव की जिंदगी बदलने लगी। उसने अपने पिता का इलाज करवाया, बहन को अच्छी पढ़ाई दिलाई और घर की हालत सुधरने लगी। लेकिन उसने अपनी भक्ति कभी नहीं छोड़ी। हर सुबह वह पहले की तरह मंदिर जाता और माता रानी का धन्यवाद करता। एक दिन वह मंदिर में खड़ा होकर बोला, मां, जब मैं टूट रहा था तब भी तू मेरे साथ थी। मैंने तुझे कभी देखा नहीं, लेकिन हमेशा महसूस किया है। तभी उसके दिल में एक मधुर आवाज गूंजी, राघव, मैं हमेशा तेरे साथ थी जब तू रोता था। मैं तेरे आंसू पोंछती थी जब तू गिरता था। मैं तुझे संभालती थी। तेरी सच्ची भक्ति ही तेरी सबसे बड़ी ताकत है। राघव की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन इस बार ये आंसू दर्द के नहीं, बल्कि सुकून और कृतज्ञता के थे। समय बीतता गया। राघव अब गांव का सम्मानित व्यक्ति बन चुका था। लोग
उससे प्रेरणा लेते थे। उसकी कहानी सुनकर हर किसी के दिल में विश्वास जागता कि सच्ची श्रद्धा और धैर्य से हर मुश्किल पार की जा सकती है। लेकिन राघव के अंदर कोई घमंड नहीं था। वह आज भी उसी सादगी से जीता था। हर सुबह मंदिर जाकर माता रानी को प्रणाम करता और कहता, जय माता दी। एक दिन गांव में भयंकर सूखा पड़ा, फसलें बर्बाद हो गईं और लोगों के पास खाने को कुछ नहीं बचा। पूरे गांव में निराशा छा गई। लोग भगवान से शिकायत करने लगे। राघव ने गांव वालों को इकट्ठा किया और कहा, हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। माता रानी हमारी परीक्षा ले रही है, हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। उसने अपनी बचत का सारा पैसा निकालकर गांव वालों की मदद की। उसने अनाज खरीदा और जरूरतमंदों में बांटा। धीरे धीरे अन्य लोग भी उसके साथ जुड़ गए। कुछ ही समय बाद बारिश शुरू हो गई। खेत फिर से हरे भरे हो गए। गांव में खुशहाली लौट आई। गांव के लोग राघव को धन्यवाद देने लगे, लेकिन वह हमेशा कहता, ये सब माता रानी की कृपा है, मैंने तो बस अपना कर्तव्य निभाया है। एक रात राघव मंदिर में बैठा था। उसने आंखें बंद की और मन ही मन माता रानी का स्मरण किया। तभी उसे वही दिव्य प्रकाश फिर दिखाई दिया। माता रानी ने कहा, राघव, तूने हमेशा दूसरों की मदद की बिना किसी स्वार्थ के, यही सच्ची भक्ति है। मैं हमेशा तुझ पर प्रसन्न रहूंगी। राघव ने सिर झुका दिया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर गहरी शांति थी। उसने समझ लिया कि भक्ति का मतलब सिर्फ पूजा पाठ नहीं, बल्कि दूसरों की सेवा करना भी है। उस दिन के बाद राघव ने अपने जीवन को दूसरों की मदद के लिए समर्पित कर दिया। उसने गांव में एक छोटा सा आश्रम बनवाया, जहां गरीबों को खाना मिलता और बच्चों को पढ़ाया जाता। लोग दूर दूर से उसकी कहानी सुनने आते। हर कोई उसके जीवन से प्रेरणा लेकर जाता। और राघव वह आज भी हर सुबह मंदिर जाता है, हाथ जोड़कर बस एक ही बात कहता है, मां, मुझे हमेशा सही रास्ता दिखाना। उसकी कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आए, अगर हमारे दिल में सच्ची श्रद्धा, धैर्य और सेवा का भाव हो, तो हम हर मुश्किल को पार कर सकते हैं। माता रानी हमेशा अपने भक्तों के साथ होती है, बस हमें उन पर विश्वास बनाए रखना होता है। और जब विश्वास अटूट हो, तो अंधेरा कितना भी गहरा क्यों न हो, एक न एक दिन उजाला जरूर आता है। जय माता दी।